नमस्ते, प्रणाम सभी से। इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो चुनावी हिंसा हुआ उसका कारण क्या था कि जो इस प्रकार से इतनी बड़ी हिंसा हुई। फिलहाल यह पश्चिम बंगाल की आज की हिंसा नहीं, अतीत की हिंसा है। यह 2011 में जब से तृणमूल कांग्रेस सरकार आई है तब से यहाँ की कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। फिलहाल अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें उससे पहले हम इसके क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 88,752 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल पूरा फैला हुआ है। इसकी राजधानी कलकत्ता है और इसकी जनसंख्या है 9,12,76,115 इसकी जनसंख्या, जिसमें हिंदुओं की संख्या है 70% और मुस्लिमों की संख्या है 27% और अन्य जो धर्म हैं 1.3% में अन्य सभी धर्म फैले। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा जो है मुख्य भाषा बांग्ला भाषा है। फिलहाल जो हिंसा मेरे हिसाब से जो बनती है वह इसका मुख्य कारण यह है कि जो विपक्षी दल भाजपा है वो जितनी तेज से उभर रही है, विपक्षी में एक प्रकार से छटपटाहट हो रही है, कहीं उसकी कुर्सी आने वाले भविष्य में खिसक न जाए। और उसके बाद छोड़िए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए पूरे अब जो विपक्षी पार्टियां हैं सब एकजुट होकर मानो एकता बनाकर पूरा हावी हो गई हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। तो देखेंगे इसमें जो संघर्ष है बहुत तेज हो रहा है। तो इसमें अगर फिलहाल जो राजनीतिक समीक्षाकार हैं वह मानते हैं अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार की अगर यहाँ दबदबा हो भी जाता है तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा वह काफ़ी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर काफ़ी असर करेगा। फिलहाल ये जो हिंसा हुई एक चिंताजनक है। ये जो पंचायती जो एक प्रकार से हिंसा हुई इसमें ममता सरकार की बड़ी नाकामी दिखती है, क्योंकि किसी राज्य के सरकार की प्रथम जो अगर जिम्मेदारी बनती है वह कानून की व्यवस्थाएं होती हैं। विपक्ष को यह मौका मिल गया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक प्रकार से कानून व्यवस्थाएं उतनी सही नहीं दिखती हैं। तो क्या है कि भाजपा हो गया, कांग्रेस भी हो गया, ये लोकसभा विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएंगे तो एक प्रकार से इनका एक मुद्दा हो जाता है कि आपके यहाँ कानून व्यवस्थाएं नहीं सही हैं। फिर हर किसी एक राज्य की जो एक यही प्राथमिकताएं होती हैं कि कानून व्यवस्था वहाँ का सही होना, वहाँ के बेटियाँ एक प्रकार से सुरक्षित रह सकें, खुले में जा सकें अपने पढ़ने के लिए, एक सुचारू रूप से अपना काम चलाने के लिए, कोई चोरी ना हो, डकैती ना हो, हत्याएं ना हो, जबरन किसी का बलात्कार ना हो, धर्मांतरण ना हो। इसी के लिए अगर इसी को दुरुस्त रखा जाए तो एक प्रकार से कानून सबसे उपयुक्त होता है। फिलहाल जब पश्चिम बंगाल में जो यह पंचायती चुनाव हो रहा है इसका जब तारीख डेट तय हुआ तो उसके एक महीना पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को यह संदेश दे दिया था कि आप अपने यहाँ पर सीआरपीएफ या बीएसएफ जो सेनाएं हैं उनको लगा लीजिए। लगभग 72,000 पंचायतों में इसका चुनाव हुआ, उसमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ही आगजनी हुई, जहां बैलेट पेपर फाड़ दिया गया, बैलेट पेपर पर जबरदस्ती मुहर लगाकर अपना ही वर्चस्व दिखाया गया। इसमें यह नहीं है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही थे, इसमें भाजपा, माकपा, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी इसमें गुरेज नहीं किए। तो हिंसा सबने की है, लेकिन यहाँ चिंता इस बात की है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये भी इसमें संदिग्ध दिखा इस चुनाव में सरकार के इशारों पर। समस्या यही होती है और आपका मानना क्या है आप हमें बता सकते हैं। तो ऐसे बड़े कारण हैं और इसका असर क्या होगा। अब इस जो इतनी बड़ी हिंसा हुई, इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इसका असर यह होगा कि जो आगामी 2024 में है इसमें विपक्ष को सबसे बड़ा एक मुद्दा मिल जाता है कि कानून व्यवस्था आपके यहाँ एकदम नाकाम थी, एकदम दुरुस्त नहीं थी। तो यह एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा, तो आगे भविष्य में देखना होगा कि क्या होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम सभी से।